एक समय की बात है। एक बड़े हवेली में 4 किरदार थे। एक अमीर आदमी जिसका नाम था राघव और 3 लड़कियां जो उसकी घरेलू नौकरानी थीं, राधिका, सिया और नीलू। राघव एक समृद्ध व्यापारी था और उसकी हवेली में हर तरह की सुख सुविधा थी, लेकिन उसके पास हमेशा एक खालीपन था जो उसे महसूस होता था। हवेली में काम करने वाली लड़कियों का बड़ा योगदान था, लेकिन उनमें से हर एक की एक अलग कहानी थी। राधिका सबसे बड़ी थी, उम्र में करीब 25 साल की। राधिका अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शहर आई थी। वह मेहनती और बुद्धिमान थी। उसके सपने थे कि एक दिन वह अपनी छोटी बहन को पढ़ा सकेगी और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकेगी। राधिका राघव के लिए खाना बनाती थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। सिया एक जीवंत लड़की एक कलाकार बनने का सपना देखती थी और अपनी रचनात्मकता को पंख देने के लिए हमेशा कुछ नया खोज रही थी। राघव एक युवा आदमी जो अपनी 20वीं के अंत में है, एक छोटे से खाने की मेज पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर गर्म मुस्कान है। वह राधिका द्वारा तैयार किया गया खाना खा रहा है। उसके सामने रंग बिरंगे व्यंजनों से भरी प्लेट है। सिया दोस्तों के साथ छोटे से कार्यक्रम में हंस रही है। उसकी खुशी सभी को अपने आप आकर्षित कर रही है और वह चारों ओर खुशी फैलाने में सक्षम है। राधिका वह सबसे बड़ी थी, उम्र में करीब 25 साल की। राधिका अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शहर आई थी। वह मेहनती और बुद्धिमान थी। उसके सपने थे कि एक दिन वह अपनी छोटी बहन को पढ़ा सकेगी और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकेगी। वह दादा राघव के लिए खाना बनाती थी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। सिया दूसरी लड़की थी, सिया, जिसकी उम्र 20 साल थी। वह बहुत खुशमिजाज और चुलबुली थी। सिया ने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। उसने अपने सपनों को त्याग कर अपने घर की जिम्मेदारी ली। उसकी मुस्कान हमेशा सबको खुश कर देती थी और राघव को उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा बहुत भाता था। राघव ने समारोह की तैयारी को लेकर बहुत मेहनत की थी। वह खुश था कि इस बार वह अपनी दोस्तियों को और मजबूत करने का मौका पा रहा था। सिया और राधिका के चेहरे पर खुशी देखकर उसे बेहद संतोष हुआ। वहीं नीलू को स्टेज पर गाते हुए देखना उसके लिए एक सपना सच होने जैसा था। उत्सव का माहौल न केवल खुशी से भरा था, बल्कि यह उनके रिश्तों में नई परतें भी जोड़ रहा था। सिया दूसरी लड़की थी, सिया, जिसकी उम्र 20 साल थी। वह बहुत खुशमिजाज और चुलबुली थी। सिया ने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी क्योंकि उसकी माँ बीमार थी। उसने अपने सपनों को त्याग कर अपने घर की जिम्मेदारी ली। उसकी मुस्कान हमेशा सबको खुश कर देती थी और राघव को उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा बहुत भाता था। नीलू और फिर थी नीलू, जो सिर्फ 18 साल की थी। वह एक नई वैली लड़की थी जो पहली बार काम करने आई थी। नीलू बहुत शर्मीली थी, लेकिन उसके अंदर एक अद्वितीय प्रतिभा छिपी हुई थी। वह बहुत अच्छा गाना गाती थी। जब वह गाना गाती थी तो हवेली का माहौल बदल जाता था और राघव को उसे सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हवेली में एक बड़ा समारोह था। राघव ने फैसला किया कि इस बार वह लड़कियों को भी समारोह में शामिल करेगा। उसने राधिका को एक सुंदर कपड़ा दिया, सिया को एक नई किताब और नीलू को एक गाना गाने के लिए बुलाया। समारोह के बाद राघव ने निर्णय लिया कि वह अब से लड़कियों को उनकी रुचियों के अनुसार आगे बढ़ने का मौका देगा। राधिका को एक छोटा सा रेस्तरां खोलने के लिए मदद करेगा, सिया को अपनी पढ़ाई पूरी करने में सहायता करेगा और नीलू को गायन की कला में विकास करने का अवसर देगा। इस तरह राघव ने न सिर्फ अपनी जीवन शैली को बदला, बल्कि उन तीनों लड़कियों के जीवन को भी नया मोड़ दिया। उन्हें महसूस हुआ कि असली खुशी उसी में है जब हम अपने आसपास के लोगों की खुशियों का ख्याल रखते हैं। उस दिन के बाद हवेली सिर्फ एक अमीर आदमी का निवास नहीं रही, बल्कि वह एक परिवार बन गई, जहां सब एक दूसरे के सपनों को संजोते थे और अपने अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहे। इस नई जिंदगी में राघव ने सीखा कि सच्चा अर्थ तब मिलता है जब हम एक दूसरे के सपनों को अपने सपनों की तरह संजोते हैं। वे एक दूसरे की सफलताओं का जश्न मनाते हुए एक नई पहचान बना चुके थे, जो केवल उनकी व्यक्तिगत खुशियों से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों से भी जुड़ी थी। राघव ने निश्चित किया कि वे केवल अपनी खुशियों का ध्यान नहीं रखेंगे, बल्कि अपने समुदाय में भी सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करेंगे।